यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। पंचम वेद श्री महाभारत के खिल भाग हरवंश पुराण के अंतर्गत इसके अंतिम पर्व भविष्य पर्व में पिछले खंड में मैं आपको बतला रहा था कि जन्मेजय ने वैशंपायन जी से प्रश्न किया। पहले तो महाभारत ग्रंथ की प्रशंसा की, जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि महर्षि वैशंपायन जी, आपने मुझे मेरे वंश की बहुत उत्तम कथाएं सुनाई और अन्य कथाएं भी सुनाई पराक्रमी व्यक्तियों की। अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथाएं सुनाई। अब महाराज इच्छा ये है कि ब्रह्मा जी के विषय में और उनसे आगे की सृष्टि के विषय में कुछ अब बतलावें हमें। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, प्रश्नकर्ता के प्रश्न द्वारा ही उसकी योग्यता का आकलन हो जाता है। शिष्य की जिज्ञासा से ही उसकी आकांक्षा और योग्यता का आकलन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं और आपने जो जिज्ञासा रखी है वो यथामति, जैसा मैंने अपने गुरु जी से सुना है, व्यास जी से, और जैसा अन्य महापुरुषों ने बतलाया है, वह आपके सामने रखूंगा और आप शृणुष्वैकमना राजन, एकाग्र चित्त हो करके सुनो। ये कहानी नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का सैद्धांतिक पक्ष है।
इसलिए एकाग्रता की अधिक आवश्यकता है। अन्यथा जैसा भगवान ने स्वयं कहा है कि इसको सुनकर के समझना कठिन होता है। गोस्वामी जी ने इशारा दिया है अपने उसमें कि कहत कठिन समझत कठिन और साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय ज्यों पुनि प्रत्यूह अनेक। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, कहना भी कठिन, समझना भी कठिन और फिर साधना भी कठिन। और किसी प्रकार हो ही गुणाक्षर न्याय जो, गुणाक्षर न्याय जैसे घुण चलता है भूमि में कह लें या पिसे हुए आटे में कह लें, जिस समय वो चलता है तो अचानक से कोई अक्षर बन जाए, आकृति अक्षर की बन जाए तो बन जाए। ये घुण भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, वो तो रेंग रहा है। ऐसे ही यही गुणाक्षर न्याय है कि घुण के चलने से अगर कोई अक्षर बन जाता है तो उसे भाषा का ज्ञानी नहीं कह सकते। वो ज्ञानी नहीं है, वो तो अचानक बन गया, दृष्टया सौभाग्य है, प्रारब्धवश। इसी प्रकार से यहां जो साधन मार्ग बतलाए गए हैं, एक तो उनका कहना कठिन, कहना इसलिए कठिन कि कहने वाला समझता है या नहीं, उसने उस मार्ग पर चलकर के अनुभव पाया है कि नहीं, और ये वो सर्वथा योग्य है और फिर वो कहता है तो कहने में भी कठिनता है। कैसे बतलाए? कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो उठा करके गुरु अपने शिष्य के हथेली पर रख दे। हमारे शास्त्र में गुरु को देशिक कहा है, देश का ज्ञान कराने वाला, दिशा निर्देश करने वाला। पर चलना तो शिष्य को स्वयं होता है। यह ज्ञान स्वानुभव से प्राप्त होता है, कहने और सुनने से नहीं प्राप्त होता। इसीलिए उसको देशिक कहा है। और आपको याद होगा, हमारे हाथ में ये जो तर्जनी उंगली है ये भी देशिकी कहलाती है। ये निर्देश करती है, दिशा निर्देश करती है कि इधर से चले जाओ। इसी प्रकार गुरु का निर्देश होता है, क्योंकि यह मार्ग ऐसा है, कहते हैं वो ही गुणाक्षर न्याय के अनुसार कभी कभी सिद्धि तुरंत मिल जाती है और कभी कभी जीवन भर लगे रहो नहीं मिलती है, सैकड़ों जन्मों के बाद में मिलती है। और फिर गुणाक्षर न्याय के अनुसार अगर मिल भी गई तो पुण्य प्रत्यूह अनेक, प्रत्यूह विघ्न, फिर उसमें विघ्न होते हैं।
साधन कठिन न मन कहु टेका। मन की स्थिरता अच्छे अच्छे लोगों को नहीं हो पाती, इसीलिए साधन कठिन। ये बात होती है यहां पर। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि मैं निर्देश करूंगा, इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है को सीधे उठा करके हम रख दें, क्योंकि वाणी मन के परे की वस्तु है। जहां वाणी नहीं जा सकती, ये तो वाचो निवर्तन्ते तद्धाम परमम नम मम। जहां से वाणी वापस हो जाती है, वहां वाणी का मतलब है संपूर्ण इंद्रियां, इनके सभी के कार्यकलाप कार्य नहीं देते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है मेरा धाम है। तो जहां मन वाणी का भी प्रवेश नहीं है, मन और इंद्रिय कलापों का भी प्रवेश नहीं है, ऐसी स्थिति वाले को इन इंद्रियों से कैसे बतलाया जा सकता है। मेरे पास या गुरु के पास दो ही साधन हैं, या कहें एक ही साधन है, इंद्रियां। क्योंकि इंद्रियों का वश तो मन के ऊपर भी नहीं है, और वो मन के भी परे है, बुद्धि के भी परे है। मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से परे वो परमात्मा या सुपर पावर जिसको कहें, सत्ता, वो सबसे परे है। तो वहां न तो मन कार्य कर सकता है और न मन के आगे बुद्धि भी कार्य करती है। इसलिए जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो दिशा मात्र का निर्देश करते हैं। ज्ञान की भी स्थिति बुद्धि जहां से प्रारंभ होती है, लौकिक ज्ञान वहां से ही प्रारंभ होता है। और वो सत्ता जो है सत चित और आनंद स्वरूप है। सत्य सर्वत्र या सदैव रहने वाली, उसमें ही काल की भी सत्ता है। जो सद वस्तु है, काल भी उसके अंतर्गत है। जैसा पिछले बता चुके हैं कि कालस्य कालः, तो काल का भी काल है, अर्थात तो काल की सत्ता भी उसी के कारण है। तो उस पर काल का भी प्रभाव नहीं है। चित्त चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये सब चित्त में आते हैं। और आनंद स्वरूप तो वो है ही। जहां किसी प्रकार का भय शोक मोह कोई भी ये नहीं है, ऐसी सत्ता है। सर्वसमर्थ, इस प्रकार की वो सत्ता है। वही जब चाहती है
ऐक्षत, ऐक्षत ईक्षण धातु से है। इसके अंतर्गत विचार, संकल्प, ये सब आते हैं। एको हम बहुश्याम, इस प्रकार से वो चिंतन करता है। यही जो उसकी शक्ति है त्रिगुणात्मिका, प्रारंभिक स्थिति में आपने देखा होगा शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं होते। कहीं भी लौकिक जगत में भी आप देख लें, आपने एक शब्द सुना होगा अश्वशक्ति। अश्वशक्ति या हॉर्स पावर, तो हॉर्स और पावर दो चीजें हैं, घोड़ा और शक्ति उसकी। तो जहां घोड़ा होगा वहीं शक्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता घोड़ा अलग हो शक्ति अलग हो, नहीं। मैन पावर, मनुष्य और उसकी शक्ति। शक्ति और उसका अधिष्ठान, या उसको कहें अधिष्ठाता, वो एक ही होता है। या शक्ति ही परमात्मा सौ, जब भागवत कहती है जो शक्ति है वही परमात्मा है। तो वो जब इस प्रकार से करती है तब स ऐक्षत, जब वो इच्छा करती है, जब वो संकल्प करती है, तो वो शक्ति उसकी जो है वो त्रिगुणात्मिका है। सत, रज और तम, तीन प्रकार की है। या कहें कि है एक ही, पर उसके अंतर्गत उसके ये तीन गुण हैं। सतो गुण, सत गुण ये होता है शांत स्वभाव, ज्ञान भी उसमें है। रजोगुण जो है वो क्रियाशील है, इसमें क्रियात्मकता होती है। और तमोगुण जो है उसमें निद्रा, तंद्रा, आलस्य, अज्ञान, ये इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। क्योंकि शक्ति के ये तीनों गुण हैं, इस कारण से ये जहां भी रहते हैं, शक्ति जहां पर भी रहेगी, ये कारण स्वरूपा शक्ति है। तो इसके जो कार्य होंगे, ये जो कार्य करेगी, उसमें ये तीनों गुण विद्यमान होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मिट्टी से कोई भी बर्तन बनता है, चाहे वो कमंडल बने, चाहे वो घट बने, चाहे वो थाली बने, चाहे वो सकोरा यानी प्याली बने, पर सबका मूल वो मृत्तिका होने से हर वस्तु में मिट्टी है, वो मिट्टी ही है। इस कारण से कारण स्वरूपा उस शक्ति से जो भी वस्तु बनती है वो त्रिगुणात्मिका होती है। और जब वो परमेश्वर, वो जो उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई कोई पर ब्रह्म कहते हैं, वो इस
प्रकार से जब संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, तो वो शक्ति जो है उसमें ये संकल्प ही विक्षोभ करने का कार्य करता है, एक लहर उत्पन्न करता है, शांत जल में जैसे लहर उत्पन्न हो। तो उस के कारण अपने इसमें कहा जाता है, पौराणिक भाषा में वही नाद ब्रह्म है, आधुनिक विज्ञान की भाषा में, लौकिक विज्ञान की भाषा में वही बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग कहां से होता है? प्रथम विस्फोट। तो जब तक कोई विक्षोभ नहीं होगा तो विस्फोट नहीं होगा ना। इसी प्रकार से पहले विक्षोभ, तो वो विक्षोभ परमात्मा की तरफ से सऐक्षत के रूप में होता है, और वहां से उस विक्षोभ के कारण इस त्रिगुणात्मिका माया के 3 विभाग बनते हैं। देखें आप, शक्ति एक है पर उसके भी 3 भाग होते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये तीनों गुण अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे के आश्रित होते हैं, और जहां भी रहते हैं एक साथ तीनों रहते हैं। इनमें न्यूनाधिकता होकर के फिर इसके 3 विभाग होते हैं। प्रथम विभाग में सतोगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण तमोगुण ये अभिभूत होते हैं, इनकी मात्रा न्यून होती है। दूसरे विभाग में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतोगुण तमोगुण न्यून होते हैं, और तीसरे गुण में जो तीसरा विभाग होता है उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और उसमें सतोगुण और रजोगुण ये न्यून मात्रा में होते हैं। यही एक इनका 3 विभाग होने का सिद्धांत है। तो जब सऐक्षत उसने संकल्प किया तो वो भी यहां से इसमें सम्मिलित होता है, क्योंकि खेल प्रारंभ करने वाला भी यहां अगर खेल में सम्मिलित नहीं होता तो उसको आनंद कहां से आएगा, और वो किस लिए कर रहा है, प्रयोजन होना चाहिए कुछ ना। तो वो भी इसमें सम्मिलित होता है, सत्ता, और उस सत्ता के कारण ही इनके अंतर्गत ये तीनों गुण कार्य करते हैं। उसकी अध्यक्षता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति इस प्रकार से सूयते जन्म देती है अन्य आगे सचराचरम। तो जब वो साथ में होता है तब वो इस माया को स्वीकार करता है। और सरल करें इसको, वो है निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, निरीह, और वो जब सत्ता ये स्वीकार करता है त्रिगुणमयी अपनी शक्ति को, तो वह अब निर्गुण नहीं रहता, अब सगुण होता है। वह यहां से सगुण होता है, पर अभी निराकार वाली वो स्थिति रहती है। सगुण होने की स्थिति में
वो जो मूर्ति सतोगुण प्रधान है वो विष्णु रूप में आती है। रजोगुण प्रधान मूर्ति ब्रह्मा जी के रूप में आती है और तमोगुण प्रधान मूर्ति भगवान रुद्र के रूप में आती है, सदाशिव रूप में आती है। पर वस्तुतः तीनों एक हैं। तीनों ही एक है। इनमें से कोई भी एक तीनों काम कर सकता है। इसी कारण से कार्यानुमेया, कार्य के आधार पर अनुमान करके उनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। क्रियाशीलता देते समय, सृष्टि उत्पत्ति करते समय इसी का नाम ब्रह्मा होता है। उसका पालन और रक्षण करते समय सतोगुण की प्रधानता से उसी का नाम विष्णु होता है। और अंत में ये सृष्टि प्रपंच समेटने के लिए, हरण करने के लिए, संहरण करने के लिए, सम्यक रूपेण हरण करने के लिए वही मूर्ति रुद्र कही जाती है, सर्व कही जाती है। शरणाति यह स सर्वः, जो क्षीण कर दे, जो समाप्त कर दे, बिखेर दे, वो भगवान रुद्र हैं, भगवान शिव जी। तो इस प्रकार से इनके पृथक पृथक नाम होते हैं, अवस्था के अनुरूप या प्रयोजन के अनुरूप। इसी कारण आपने देखा होगा विभिन्न पुराणों में कहीं पर विष्णु से, जितने वैष्णव पुराण हैं उनमें विष्णु से समस्त देवताओं की उत्पत्ति होती है। जो शैव पुराण है उसमें भगवान शिव से समस्त सृष्टि प्रपंच देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। कुछ एक ऐसे स्थान भी हैं, बल्कि प्रत्येक स्तर में, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता की अधिकता होती है सृष्टि में, इसलिए ब्रह्मा हर स्थान पर मौजूद हैं उत्पत्ति स्थल के रूप में। तो सृष्टि प्रपंच का जिस समय उस परम ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी तक की उत्पत्ति सर्ग कही जाती है। ये सृष्टि सर्ग कही जाती है और उसके उपरांत जो ब्रह्मा जी द्वारा आगे की सृष्टि है, चाहे वो मानसिक सृष्टि हो, चाहे वो मैथुनी सृष्टि हो, ये सब विसर्ग कहा जाता है। विशिष्ट सर्ग, विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा आगे किया गया कार्य, सृजन किया गया कार्य विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा वो विसर्ग होता है। इसीलिए पुराणों में आया है कि पहले सर्ग का वर्णन फिर विसर्ग का वर्णन, सदैव यही क्रम है। अब वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि ब्रह्मा तक जब कोई है ही नहीं तो उसके प्रथम की स्थिति बतलाने वाला कोई नहीं होता है। ब्रह्मा जब बाद में आते हैं वो अपने सामने का और अपने बाद की स्थिति बतला सकते हैं। उसके प्रथम क्या स्थिति हुई
यह वो भी नहीं जानते, तो उसके लिए उन्हें साधन करना पड़ता है। आपने देखा होगा हर स्थान पर प्रश्न वही उभर कर सामने आते हैं जो शंकराचार्य जी ने कहे हैं कि कोहम कस्त्वम कुत आयातः कामे जननी को में ताता। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, कहां से हम लोग आए हैं, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, ये जानने की उत्कंठा सबके हृदय में होती है। तो अब ब्रह्मा जी भी जब बतलाते हैं तो उनके पास भी साधन सबके पास एक ही है। वैशंपायन जी बता रहे हैं जन्मेजय को, साधन सबके पास एक ही है। कि सबसे पहले अपने को समझो कि कोहम, मैं कौन हूं। और यहां से ही समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप इसमें सफल हो गए तो इससे ही समस्त प्रश्नों के आपका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि प्रथम प्रश्न यही है। इसको कहें सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो। तो जब अपने को आप जानेंगे उसके बाद में स्थिति बाहर की प्रारंभ होती है कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। किम इदम की स्थिति बाद में आती है। को हम किम इदम, अब तब आता है केन इदम, किसके द्वारा है ये। तो इन सब पर अगर आप विचार करें तो केंद्र बिंदु में आप ठहरते हैं स्वयं जिज्ञासु। और इसीलिए वेदांत शास्त्र सांख्य मत से ऊपर उठ करके यह निर्देशित करता है, ये इशारा करता है, वही बात है, इशारा करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, सो अहम सह अहम। क्यों? क्योंकि संपूर्ण स्थिति आपके पास से ही उत्पन्न हो रही है। अन्यथा जहां तक बुद्धि है मेरी, और आप भी साथ लगाते चलें, अगर मैं नहीं हूं तो कौन जिज्ञासा करेगा। जब मेरी सत्ता होगी तभी तो मैं चिंतन करूंगा। कोई भी व्यक्तित्व इस प्रपंच में, सृष्टि में ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। पहले भले ही उसने अपने को न देखा न सुना, पर आत्मसत्ता सर्व स्वीकृत है। यहां तक कि जो अपने को नास्तिक कहता है, न अस्ति, कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, वो भी आत्मसत्ता तो स्वीकार ही करता है। कहता कौन है? मैं तो हूं ना। तो ये संपूर्ण प्रपंच आत्म केंद्रित है, और ये जब स्थिति बनती है तब स्वीकृति जाकर के अनुभवी व्यक्ति बताता है कि सो हम
सह अहम, अहम ब्रह्म अस्मि। यहां तक बात हुई। अब उसके बाद में इशारा मात्र ही हो सकता है। तो इस प्रकार से जब अपने को आप खोजेंगे तो एक मार्ग है प्रत्येक के लिए, प्राणी के लिए, या विशेषकर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जिसको कहें, बाइबल कहती है गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को आफ्टर हिज ओन इमेज, अपनी विचार के अनुसार, या कहें अपने स्वरूप का ही बनाया है। और इसी को जो दूसरा विधर्मी है स्वीकृत वो भी करता है। कुरान जिसको कहते हैं, उसमें ये जो मानव देह है इसके लिए शब्द आता है अशरफ उल मखलूकात। अशरफ का मतलब सर्वश्रेष्ठ, मखलूकात, मखलूक कहते हैं सृष्टि प्रपंच को। सृष्टि प्रपंच में जो सर्वश्रेष्ठ कृत्य है उस ब्रह्म की, वो ये मानव शरीर है। इसलिए इसको ही अशरफ उल मखलूकात कहा जाता है। सब स्वीकृत करते हैं, आत्म सत्ता सभी को स्वीकृत है। तो उसका परिचय प्राप्त करने के लिए एक निर्दिष्ट मार्ग है, उससे चलना पड़ता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञान और चिंतन करना पड़ता है। पर यहां सबसे बड़ी बात यही है जो गोस्वामी जी कहते हैं कि हो ही गुणाक्षर न्याय ज्यों पुण्य प्रत्यूह अनेक विघ्न होते हैं। और विघ्न क्यों होते हैं, ये हमने शरीर धारण किया है, विघ्न भी यहां से ही होते हैं। साधत कठिन न मन कहूं टेका, संपूर्ण इस झगड़े की जड़ मन है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है, इसमें रजोगुण की प्रधानता है, ये क्रियाशील रहता है, सदैव रुकता नहीं है। तो जब इस मार्ग में चलना होता है तो इस मन को ही स्थिर करना पड़ता है। और ब्रह्मा जी के द्वारा या ईश्वर की इच्छा से जब ये ब्रह्मा जी तक सृष्टि, उसके बाद में फिर इन शरीरों की सृष्टि होती है, तो जैसा सांख्य दर्शन में बतलाया गया, जैसा वेदांत दर्शन में बतलाया गया, ये दो ही दर्शन भारतीय परिवेश में मान्य है। को मैं कौन हूं इसकी खोज के लिए। इनका मूल यहीं से प्रारंभ होता है। तो ये चिंतन की दोनों धाराएं हैं, चिंतन की, बुद्धि की। और बुद्धि चिंतन तब कर पाती है, बुद्धि का काम है अध्यवसाय,
यानी प्रयास करना, बराबर उद्योगशील रहना, जब तक कि निश्चितता प्राप्त न हो जाए, स्थिरता निश्चित हो जाए कि हाँ यही है, तब तक उसे अध्यवसायी होना पड़ता है। और यहां मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, ये विकल्प सुझाना। ऐसा भी हो सकता है, फिर वो कहता है थोड़ी देर में ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, फिर नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। ये धाराएं ये मन की हैं, स्फुरना। और इनकी सहायता के लिए ये 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, जो संपूर्ण सूचनाएं एकत्र करके मन के पास तक पहुंचाती हैं। 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, नाक कान आंख इत्यादि, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर। इस तरीके से ये 10 इंद्रियां मिलकर के ज्ञान, ये सब ज्ञान इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके मन के पास पहुंचाते हैं। उसके आधार पर मन संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है, विकल्प भी देता है कि इन सब से मिलकर के ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और फिर इसमें से ये प्रस्तुत करता है बुद्धि के समक्ष। तब बुद्धि फिर उसमें कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल करके या अपना अध्यवसाय करके निश्चित करती है कि नहीं ये सब नहीं, ऐसा है, एक स्थान पर पहुंचती है। उसको कहते हैं बुद्धि की स्थिरता, स्थिर बुद्धि। गीता में भगवान ने कहा है बुद्धि पर्यवतिष्ठते परिअवतिष्ठते, यानी बिल्कुल स्थिर हो जाए, चंचलता समाप्त, यानी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए। तो चूंकि सृष्टि प्रपंच के अंतर्गत बुद्धि मन इंद्रियां इत्यादि सब आ जाती हैं, तो ये सब इस आपके 5 भौतिक शरीर में हैं, इनकी स्थिति। तो इनसे कार्य लेना है, और इनसे जब कार्य लेना है तो मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे अधिक संचरणशील जो है वो मन ही है, चंचल जो है वो मन ही है। इंद्रियां हैं पर वो मन के अधीन है, मन के अनुसार संचरण करती हैं, यानी चलाने वाला भी मन ही है। इंद्रियां जैसे रथ का जहां पर कठोपनिषद में दिया है, अन्य स्थानों पर भी आया है कि इस शरीर की उपमा रथ है। आत्मानम रथिनम वेद्य, आत्मा को आप रथी समझें। रथी का मतलब रथ में सवार, और मना प्रग्रह में उच्चो, मन है इसकी लगाम, बुद्धि सारथी है, और इंद्रियां हैं घोड़े। मन को, लगाम को अगर जरा सा भी ढीला किया तो इंद्रियां किस गड्ढे में डालेंगी जाकर के, घोड़े स्वच्छंद हो जाएंगे। तो फिर ये न रथी जान सकता है न अश्वारोही जान सकता है कि ये मुझे कहां डालेगा जाकर के। इसलिए मन को पहले ही स्थिर किया जाता है,
और इस दिशा को देने के लिए जो शास्त्र है अपने यहाँ 6 शास्त्रों में, वो कहा जाता है योग शास्त्र, योग दर्शन। ये हम आपको ब्रह्मा जी के कारण बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनके विषय में स्थिति कैसी होती है। तो उस मार्ग के चल, उस जो योग दर्शन या योग शास्त्र बताया गया है, इस मार्ग पर चल करके जो सिद्ध हो जाता है, और ये एक दिन की घटना नहीं है, ये घटना एक दिन की नहीं है, यह हजारों जन्मों का भी हो सकता है और फिर गुणाक्षर न्याय के स्वरूप एक जन्म का भी हो सकता है। हमारा शास्त्र बतलाता है, और हम कहां से बोलेंगे, हमारे लिए तो नेत्र यही हैं, यहीं से हमें दिखलाई पड़ता है। मत्स्य पुराणांतर्गत आया है कि चतुर्युगाभिसंख्याते सहस्र युग पर, चतुर्युगी जो हैं 1000 जब बीत जाती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब पूर्ण आयु व्यतीत हो जाती है, बहु जन्म, एक जन्म नहीं, बहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणेह निरुच्यते, तब जाकर के कहीं बहु जन्म प्राप्त करके उस ब्रह्म धर्म में निष्णात हो पाता है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। उसमें जो धर्म बताए गए हैं, वो जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनको पूर्ण करके जो सिद्ध हो जाता है, बहुत जन्म भी लग सकते हैं, तब विशुद्ध आत्मा, तब वो शुद्ध होकर के अपनी ओर देख पाता है। यत् पृथिव्याम द्विजेन्द्राणाम तपसा भावितात्मनाम, पूर्व सृष्टि में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए जो ब्राह्मण तपस्वी और योगी होता है। ज्ञानम दृष्टम तु विश्वार्थे योगिनाम याति मुख्यताम, जो प्रयास करता है ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस परम सत्ता को देखने या प्राप्त करने के लिए पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है। योगिनाम याति मुख्यताम, योगियों में भी मुख्य जो होता है, सबसे बड़ा, तम योगवंतम विज्ञाय, उसको योगवान समझ करके संपूर्ण ऐश्वर्यमुत्तमम, परमात्मा की संपूर्ण ऐश्वर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं। और जब ऐसी व्यक्तित्व को, जो ये संपूर्ण विभक्तियां ऐश्वर्य ईश्वर संबंधी श्री और यो 6 भग बतलाए गए हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य, परमात्मा की जितनी भी विभूतियां हैं वो उसको जब प्राप्त होती हैं, तब उस ब्राह्मण को पदे ब्रह्मणि विश्वेशम न्योजयत योगवित, ऐसे योगवेत्ता को ब्रह्मा जी के पद पर
विश्वेशम परमात्म स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी के पद पर नियुक्त करता है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग बतलाया गया है वो है योग मार्ग। चिंतन मार्ग तो चलता ही है, पर मन का निग्रह करने के लिए, क्योंकि बुद्धि और मन से लेकर के संपूर्ण इस शरीर में प्रतिष्ठित है, इसलिए सर्वप्रथम मन का निग्रह किया जाता है, इसकी चंचलता समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और ये मार्ग जो इस शरीर के अंतर्गत मन का निग्रह है, ये बताने के लिए योग दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये 6 दर्शनों में ये भी आवश्यक है। अब थोड़ी सी बात इसकी कर लें। योग है क्या? शब्द पर विचार करें तो योग का अर्थ है जोड़ने वाला, दोनों तरफ से कर सकते हैं, जुड़ने वाला भी है, जोड़ने वाला भी है। तो अपने स्वस्वरूपानुसंधानम ये भी है, और परमात्मा स्वरूपानुसंधानम, इसके लिए भी योग ही शारीरिक क्रिया में प्रथम ये आता है मनोनिग्रह के लिए। तो यहां इसके 8 विभाग बतलाए गए हैं। 8 स्थितियां हैं इसकी, और वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8वां अंतिम पद है समाधि। समाधि सम्यक रूपेण जब निग्रह हो जाएगा तो वो एकाग्र हो जाएगा। समाधौ अचला स्थिति, समाधि में इस मन की स्थिति अचल हो जानी चाहिए। प्रथम है यम, थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं संक्षेप में। यम के अंतर्गत ये सार्वभौम महाव्रत कहे जाते हैं, और इसकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य के लिए है। यह न किसी पशु के लिए आवश्यक है, न किसी पक्षी के लिए। यह प्रत्येक मानव मात्र के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वभौम महाव्रत। अहिंसा, शौचमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम परिग्रह, ये 5 नियम प्रत्येक मानव मात्र के लिए आवश्यक हैं, इसलिए यह यम कहे गए हैं। यम कहते हैं नियंत्रण करने वाला, जो इनका नियंत्रण सबके ऊपर हो। और मुख्य धर्म भी यही है, धारणा धर्म, जो सबको धारण करता है, या जो हम धारण करें वो धर्म है, उसके अंतर्गत भी ये आते हैं। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है हम हिंसा न करें। हिंसा मतलब दूसरे को कष्ट न दें। हम स्वयं कष्ट पाना नहीं चाहते, तो मेरा कर्तव्य है कि हम किसी को कष्ट न दें। सत्यम, हम चाहते हैं कि व्यक्ति मेरे समक्ष आकर के सत्य बोले, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम असत्य न बोलें, सत्य ही बोलें, दोनों तरफ से। अस्तेय, चोरी करना, छिपाना, हम नहीं चाहते दूसरा कि हमारी कोई चोरी करे, हमसे कोई छुपाए या हमारा कुछ ले जाए,
तो ऐसा हमें भी नहीं करना। और ब्रह्मचर्यम, हमें एक निष्ठ होना है। एक निष्ठ होने का अर्थ ही ब्रह्मचर्य हो जाता है। चाहे अपने प्रति निष्ठा हो या किसी अन्य के प्रति निष्ठा हो। इसके संबंध में आया है, विस्तार नहीं करूंगा, कि जहां पर ब्रह्मचर्य बतलाया गया है उसके संबंध में 8 वस्तुएं बतलाई गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये जहां नहीं होना चाहिए, एतन मैथुन मस्तांगम, इस तरीके से कहा गया है। 8 गुण मैथुन के होते हैं, और वो मैथुन किसी भी प्रकार का हो, मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो, उनका त्याग ही यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। 8 कौन है गुड्डू? स्मरणम कीर्तनम केलिहि, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, स्मरण करना किसी का, कीर्तनम बोलना, केलिहि उसके साथ में भटकना, प्रेक्षणम विशेष तौर से, जिसको कहते हैं कि बहुत महीन नजर से देखना, गुह्य भाषणम एकांत स्थल में बोलना, बातचीत करना, संकल्पो अध्यवसायश्च, संकल्प किसी से अकेले में मिलने का, अध्यवसाय मिलने का प्रयास, साधन करना, और क्रिया निवृत्तिरेव च, तो स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण 4, गुह्य भाषण 5, संकल्प 6, अध्यवसाय 7 और क्रिया निवृत्तिरेव च, क्रिया में प्रवृत्त होना उसके साथ में। ये 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं। एतन मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः, और विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतद एव 8 लक्षणम, इनके विपरीत जो लक्षण 8 प्रकार के हैं वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अंतिम है अपरिग्रह। कहीं कहीं अपरिग्रह लिखा है, योग दर्शन की पुस्तक में पतंजलि जी ने अपरिग्रह लिखा है, और कहीं कहीं यहाँ पर जो है शास्त्रों में अकल्कनम भी प्रयोग किया है, लड़ाई झगड़ा न करे, और योग दर्शन कहता है अपरिग्रहम, परिग्रह न करे। परिग्रह होता है कोई वस्तु लेकर के इकट्ठा करना। अगर आप संग्रह करेंगे किसी वस्तु का, इसका तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी की आजीविका में आप बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, परब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि है, उसमें सबका समान रूप से ध्यान रखते हुए सबके लिए सब वस्तुएं दी गई हैं। तो अगर एक व्यक्ति संग्रह करेगा तो दूसरे का ही भाग हरण करेगा, अन्यथा संग्रह नहीं हो सकता। समाज में आप देखें कि अगर एक
बहुत बड़ा आदमी है, धन संग्रह या किसी प्रकार का संग्रह है, तो वहां पर आपको सैकड़ों और लाखों के रूप में निर्धन मिल जाएंगे, दीनहीन अकिंचन मिल जाएंगे, तभी वो एक आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा हिस्सा कोई ले, हमारा भाग कोई ग्रहण करे, तो हमें दूसरे का भाग भी नहीं ग्रहण करना है। इसको कहते हैं अपरिग्रह। ये 5 सार्वभौम महाव्रत हैं जो प्रत्येक मानव को, मनुष्य को धारण करने के लिए हैं। जैसा मैंने बताया कि ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हमारा सनातन धर्म तो स्वीकार ही करता है, बाइबल भी स्वीकार करती है कि गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, और उसी को कुरान भी कहती है अशरफ उल मखलूकात। जो सृष्टि प्रपंच है उसमें अशरफ यानी कि सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो ये शरीर है, मानव शरीर है। इसलिए जितनी अच्छी मशीन उतने ही अच्छे ब्रेक लगाए जाते हैं उसमें, नहीं तो बेटा कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये धर्म ये इसमें ब्रेक का काम करता है, और उसके मुख्य ये 5 लक्षण हैं, ये सार्वभौम महाव्रत हैं। इतने अच्छे अगर ब्रेक रखोगे तो गाड़ी कभी डैमेज नहीं होगी। इसलिए ये यम है। अब आगे बात करते हैं नियम। नियम वो होते हैं जो किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। अगर हमें यहां से अमेरिका जाना है तो वहां साइकिल काम नहीं करेगी, मोटरसाइकिल काम नहीं करेगी, रेल काम नहीं करेगी। वहां तो वायुयान से जाना पड़ेगा या जलयान से जाना पड़ेगा। पानी वाला जहाज या हवा वाला जहाज, इनसे जाना पड़ेगा। ये नियम है। उसके नीचे के वाहन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो मुझे ये मार्ग जो बताया गया है अपने को जानने के लिए को हम या परमात्मा को जानने के लिए अयम कहा, ये जो मार्ग है इस पर चलने के लिए जो नियम की वो आवश्यकता होती है साधन की, उसमें नियम, जैसे मैंने कहा वायुयान या जलयान, तो ऐसे ही यहां पर 5 उसके लिए नियम हैं इस मार्ग पर चलने के लिए। नियमस्तु स यत् कर्म, नियम वो है, वो कर्म है, नित्यम आगंतु साधनम, जो इस साधन पर चलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं या हम स्वात्मा की ओर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक हैं वह नियम कहलाते हैं। और वो नियम हैं शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच पवित्रता, बाहरी भी और आंतरिक भी। बाहरी मिट्टी से हाथ पैर धोना, साबुन से नहाना इत्यादि, और आंतरिक यही अभी जो ब्रह्मचर्य इत्यादि बता चुके हैं, मन के विकारों को धोना, ये अंतर का है। हमारे मनुष्यों ने, महापुरुषों ने स्वीकृत किया है कि अगर आंतरिक शुद्धता नहीं है तो बाहर का चाहे जितना आप शुद्ध कर लीजिए, उसे हम शुद्ध नहीं मानते। तो आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा, 2 प्रकार का है, बाहरी और आभ्यंतर, अंदर का। मृज्जलाभ्याम
स्मृतम बाह्यम, मिट्टी और जल से जो सफाई की जाती है बाहरी, ये बाहरी कहलाती है। और भाव शुद्धि तथा अंतरम, और आंतरिक शुद्धि है भाव शुद्धि। जिसकी भाव शुद्धि नहीं है उसका कुछ भी शुद्ध नहीं है। ये पवित्रता हुई। दूसरा है संतोष। यथा लाभ संतोषा। हाँ। तो इस प्रकार से संतोष परम आवश्यक है। जो प्राप्त हुआ है उसमें ही संतुष्ट रहा जाए, लोभ न किया जाए किसी प्रकार का कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ना। ऐसा लाभ संतोषा, जो प्राप्त हो जाए। हाँ ठीक है, प्रयास किया जाता है, पर उसमें भी यही होता है कि यथा प्राप्त संतोषा, जो फिर प्राप्त हो जाए, चाहे आयास से हो या अनायास हो, वो संतुष्टि। तपः, तप का अर्थ शरीर को तपाना नहीं होता है, वो भी तपस्या का अर्थ होता है कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करो। सीधी भाषा में आप सरल अर्थ समझें इसको। तपस्या का अर्थ है कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रह करके कम से कम जितने में काम चल जाए उतना प्राप्त करो। और इसका दूसरा भाग ये है कि जो भी आपके पास साधन है उनसे दूसरे की सेवा करो। अपनी आवश्यकताएं कम से कम, दूसरे की सेवा अधिकतम। ये है तपस्या। ये मैं सारांश बता रहा हूं, ये ढूंढने नहीं मिलेगा। यह है तपस्या। और उसके बाद में है स्वाध्याय। हाँ, क्या बात है। स्वाध्याय करो, स्व अध्ययन करो कि मेरे में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। दोषों को निकालने की कोशिश करो, या सु अध्ययन करो, सुंदर पुस्तकों का अध्ययन करो, अच्छी किताबों को पढ़ो, महापुरुष जो हमारे अपने हैं उनके विषय में जानकारी करो। वो क्या अपना अनुभव दे गए हैं उनको पढ़ो। ये स्वाध्याय कहलाता है। और उन पर आचरण करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद में आता है ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर के प्रति समर्पण कह लें। मानसैर उपचारैर अभ्यर्चनम। पंडित जी, सब प्रकार से मन से भी अभ्यर्चना बाहर से तो है, पूजन बाहर से तो है, पर मानसिक मतलब समर्पण ईश्वर के प्रति, उसका ही निरंतर ध्यान, उधर हमको चलना है। तो ये 5 ये नियम हैं इस मार्ग पर चलने के लिए। ठीक है, 2 चीजें हो गई, यम नियम। अब आता है आसन। तो उसके लिए बताया गया है कि जिस आसन पर आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आपको सुख मिले और स्थिरता प्राप्त हो, ऐसे आसन पर बैठो।
कोई पद्मासन लगाता है, कोई अन्य प्रकार के आसन लगाता है। ये आसन की स्थिति है। आसन जब स्थित हो जाए फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम सब सरल भाषा में प्राणायाम कहते हैं जो प्राण है, जो हम सांस लेते हैं, इसको नियंत्रित करना। सांस खींचना, फिर अंदर रोकना और फिर इसको बाहर निकालना। लेना प्राण पूरक और फिर इसको अंदर स्थापित करके रोकना, ये कहलाता है कुंभक। और फिर कम से कम ये स्थिति बननी चाहिए कि जितनी देर में आपने पूरक क्रिया की है, सांस खींची है, कोशिश करिए आप कि कम से कम उतनी ही समय में सांस बाहर निकालें। आप अनुभव करके देख लीजिए, अक्सर ये होता है कि सांस लेने में देर लगती है, निकालने में देर नहीं लगती, एकदम फट से निकलती है। तो ये नियंत्रण करना। वैसे कहीं कहीं सैद्धांतिक दिया है कि जितने देर में आप सांस अंदर लेते हैं उससे दूना समय निकालने में लगना चाहिए, 3 गुना समय अंदर रोकें। अब ये कुंभक कुछ आचार्यों ने 2 प्रकार का भी माना है, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। जो बाहरी कुंभक मानते हैं, ये मैंने जो प्रक्रिया बताई है आंतरिक कुंभक किया है, सांस खींचना और फिर रोकना, ये कुंभक आंतरिक है। और फिर रेचन यानी निकालना। और जो बाह्य कुंभक बताते हैं उसमें है कि बाहर रोकना। तो उसमें प्रथम क्रिया होती है रेचक, जो आंतर में भरी हुई वायु है इसको निकालना, रेचक, और फिर ठहरना बाहर, वो बाहरी कुंभक। और उसके बाद में फिर पूरक, अंदर को श्वास लेना, ये भी प्रक्रिया है। तो दोनों में से कोई भी एक, वो दोनों एक जैसी ही हैं, आंतरिक और बाह्य कुंभक दोनों। तो ये होता है, इसको नियंत्रण करना। क्यों करते हैं आपको बता देते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो प्रकृति के विपरीत हो, या आप चोरी छुपे कर रहे हों जिससे आप भयभीत हों, आप खूब देख लेना कि आपकी सांस तेज चलने लगती है। पुलिस के सामने चोर इसीलिए पकड़ा जाता है, अगर दोषी है तो सांस बहुत तेज चलने लगती है। और आचार्य जी, दूसरी स्थितियों में भी सांस तेजी से चलने लगती है, थोड़े ही में सब काम बुझाई। ठीक है कि नहीं? छुपाकर जो काम करते हैं वहां भी सांस तेज चलने लगती है। तो सांस को नियंत्रण करना, ये प्राणवायु को नियंत्रण करना, ये है प्राणायाम। इसके बाद में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार ये कहलाता है कि जो इंद्रियां हैं, इनके जो भोग हैं, इनसे इनको वापस कर लेना। वो तो सदैव मांगती रहती हैं, इनका मुंह बाहर की होता है, बाहर की ओर होता है। आंख अच्छा देखने को मांगेगी, आपके जिह्वा अच्छा खाने को मांगेगी। हर इंद्रिय बहिर्मुखी है, ये कभी भी शांत नहीं होगी, ये कुछ न कुछ मांगती रहेंगी। तो इन्हें विषयों से रोकना,
बाहरी भोगों से इन्हें शांत करना, किसी प्रकार से कर पाए। बस थोड़े मैं कहता हूं, विस्तार हो जाएगा लंबा। इस कारण से ये कहलाता है प्रत्याहार, और इन्हीं में 11वीं इंद्रिय मन भी माना जाता है। तो जब इंद्रियां 10 शांत हो जाएंगी, ऐसे समझ लो आप, जब हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाएंगे तो मन कितने दिन तक चलेगा? शरीर काम ही नहीं कर रहा है तो मन की गति अवरुद्ध अपने आप होने लगती है। जब उसके हाथ पैर समाप्त हो जाएंगे तो, लेकिन मन एक ऐसा है कि फिर भी हिलता डुलता जरूर रहेगा, और उसी के लिए सब कार्य हो रहे हैं। तो प्रयास करें जितना शांत कर पाए। यह है प्रत्याहार। इंद्रिय दमन, इंद्रियों को डंडा मार के या कैसे शांत करना है वैसे कीजिए, और मनोनिग्रहण, जब इनको शांत करेंगे तो मन अपने आप ही शांत होने की स्थिति में आने लगेगा। इसके बाद में है धारणा। जब मन शांत होने लगेगा तो वो स्थिर होने लगेगा। यह है धारणा कि मन जब स्थिर होने लगेगा तो वो फिर जब इधर उधर नहीं भागेगा, तो स्थिरता प्राप्त होना ये धारणा के अंतर्गत आता है। और जब ये स्थिर होने लगेगा तब होगा ध्यान कि अब मुझे किधर चलना है। वैसे ध्यान भी एक चलने वाली है स्थिति, पर इसको यूं समझ लें कि जैसे मन जब चलता है, कोई बिना चले नहीं मानेगी, तो उसको घुमा करके एक दिशा देनी होती है कि अगर तुम चलोगे ही तो इस दिशा में चलो, संसार की तरफ न चल करके आंतरिक ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो। ये दिशा देना ये आता है ध्यान के अंतर्गत। फिर वो निरंतर ध्यान करना, उसका तैल धारावत, जैसे तेल की धारा गिरती है। गीता कहती है यथा दीपो निवासस्थो, निर्वात स्थान में बिना वायु के स्थान पर जैसे दीपक जलता है, लो एकदम सीधी होती है, हिलन डुलन न हो। ऐसी स्थिति को बुद्धि तक ले करके चलना और बुद्धि का स्थिर होना, ये आता है ध्यान के अंतर्गत। और इसके अनंतर स्थिति आती है समाधि की, जहां पर फिर पूर्ण स्थिरता प्राप्त होती है। ये समाधि 2 प्रकार की मानी गई है, एक कहलाती है सविकल्पक और एक कहलाती है निर्विकल्पक। सविकल्पक में साधारण भाषा में समझें, सविकल्पक समाधि जो है, इसमें किसी मूर्ति का चिंतन, परमात्मा मूर्ति का और किसी विग्रह का चिंतन होता है। ठीक है, ऐसे ही आप समझो। और निर्विकल्पक में उस अचिंत्य मूर्ति जिसको कहते हैं या निराकार मूर्ति का चिंतन होता है, वो निर्विकल्पक समाधि कही जाती है। तो सविकल्पक से निर्विकल्पक श्रेष्ठ मानी जाती है। वैशंपायन जी बता रहे हैं कि जन्मेजय, प्रसंग वही चल रहा है, यहां पर कई अध्यायों के बीच की बात मैं आपको सार रूप में एक योग दर्शन का सिद्धांत बता रहा हूं कि इस स्थिति में जब व्यक्ति सिद्ध होता है, इसमें भी बहुत सी विघ्न आते हैं। योग दर्शन में तो बहुत चीजें बताई गई हैं, जैसे उन्होंने कहा अस्ते सिद्धि सर्वरत्नोपस्थानम, चोरी न करने का आप संकल्प कर लें, न करें तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। आप संकल्प कर लें कि मुझे चोरी किसी भी स्थिति में नहीं करनी है, तो एक छोटे से प्रथम चरण में ही ये स्थिति होती है।
तो इस क्षेत्र में चलने पर रिद्धियां सिद्धियां ये सब विघ्न स्वरूप आती हैं। ये सब विघ्न स्वरूप हैं, जो इनको पार कर ले वो इस अवस्था तक पहुंचता है। अब यहां आपको बताएं कि अंतिम स्थिति में भी बताया गया है कि यहां पर भी जब अंतिम समाधि स्थिति में व्यक्ति पहुंचने को होता है, कहा 4 विघ्न यहां भी होते हैं। 4 प्रकार के विघ्न यहां पर भी उपस्थित हो जाते हैं अंतिम स्थिति में। ये पीछा नहीं छोड़ते, या यूं कह लें कि इन सब कठिनाइयों को जो पार करता है वो भी फिर उस पद को पाने का या उसके दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह 4 विघ्न अंतिम स्थिति में समाधि सविकल्पक और निर्विकल्पक में आ जाते हैं। 4 उनके नाम हैं लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वादन। देखें आप, ये 4 विक्षेप अंतिम स्थिति के हैं। लय में क्या होता है? जब इंद्रियां शांत होती हैं और मन शांत होता है तो ऐसा लगता है कि समाधि लग रही है, पर होता नहीं है। होता क्या है? निद्रा, यानी मन के लीन होते ही नींद दबा लेती है। आप जप करने बैठे, माला चल रहा है, और अगर मन शांत होने लगा है, इधर उधर नहीं भाग पा रहा है, तो नींद आ जाती है, जमाई आने लगती है। ये लय विक्षेप है। अगर जरा से चूक गए तो नींद आ जाएगी। जिस मार्ग पर चल रहे हैं मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, आगे नहीं जाएंगे, बस नींद में आ गया सुख। लय इसको कहते हैं। विक्षेप उसको कहते हैं कि मार्ग से भटक जाना। मन इधर बैठा है माला लिए हुए और अवलंबन सही नहीं है। अगर जरा सा चित्त से उतर गया कि मुझे किधर जाना है तो मार्ग भटक जाएंगे, विक्षेप हो जाएगा। ये कहलाता है विक्षेप। रिद्धियां सिद्धियां ये विघ्न आए, आदमी वहीं अटक जाता है, वो परमात्मा को भूल जाता है। तीसरा है कषाय। कषाय का मतलब कि लय से भी आप निकल गए, विक्षेप को भी आपने पार कर लिया, पर अभी भी भाव में कहीं पर कुछ वासना उपस्थित है, वही कलुषित भावना उपलब्ध है। कुछ कहीं मिल गया और उधर चल दिया, ये कषायपन है। अंदर का मैल अभी भी थोड़ा है। कभी कभी ये होता है कि बस यही है, मिल गया। क्यों? अपनी वासना वहां पर शांत होने लगी ना। जो हम सोच रहे थे वो हमको दिखाई पड़ा और हम वहीं अटक गए। मलिनता है अंदर की। और जैसे नहीं अभी वो कोरोना में चल रहा था कि हाथ धोते रहो भैया, तो उसमें क्या था? 95% अल्कोहल मिश्रित हो। तो हमने देखा क्या, शराबी लोग जानते हो क्या कहते? अरे हम तो पी रहे हैं, हमारो का करिए। ये कषाय है। उन्हें ये नहीं मतलब है कि मुझे रोग से बचना है इसलिए हाथ धोना आवश्यक है। 95% आप अल्कोहल पी नहीं सकते।
33%, 36%, बस यहीं तक अल्कोहल उसमें होता है पीने वाले में। तो आपको हैंड वॉशिंग के लिए इस समय के उसमें, जिससे उसके वो कीटाणु जो हैं वो समाप्त हों, उसके लिए 95% अल्कोहल की आवश्यकता है। ये ऐसा न करना, यही कषाय है। क्यों? उनकी वासना सिद्ध हो गई कि ये पी लो, और वो तो पीने वाले हैं। कहीं पर भी जरा सी गुंजाइश मिले और वही संतुष्ट हो गए। ये कषाय है वासना के कारण। और इनसे भी आगे निकल गए तो रसास्वादन, हा लग गई समाधि, बस यही है। और उनको वहीं पर रस आने लगा। अब वो परमात्मा आगे छूट गया, उसकी चिंता नहीं है। अब वो उसमें रसास्वादन क्या है कि संसार छूट गया। भैया आचार्य जी, संसार छूटने के बाद में जो रस आने लगता है वो आनंद जो प्राप्त होने लगता है। अभी परमात्मा से भेंट नहीं हुई, पर ब्रह्म से उस या स्वात्म भाव से भेंट नहीं हुई, उससे पहले की स्थिति। इसका पूर्ण मतलब झुल गया कषाय तक, तो वहीं सुख प्राप्त होने लगा, वो वहीं अटक गया। ये रसास्वादन है। लक्ष्य से फिर भटक गया कि अभी मार्ग शेष है, एक ही कदम आगे है, वो उस एक कदम पहले ही छिटक जाता है। ये रसास्वादन विघ्न है। तो सविकल्पक और निर्विकल्पक, विशेष तौर से निर्विकल्पक के ये हैं सविकल्पक में भी, लेकिन निर्विकल्पक में तो ये अंतिम में आते ही आते हैं। तो हमारे शास्त्र में भी अब इस समाधि के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो आचार्य जी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक है साकार का सविकल्पक जो होता है, तो उसमें अगर पुरुष शक्ति का आप, जैसे भगवान विष्णु, महेश, इनका अगर ध्यान कर रहे हैं तो चरण से ऊपर की ओर चलना होता है। क्यों गुड्डू? और भगवती के स्वरूप का ध्यान ऊपर से नीचे को चलना होता है। मैं भ्रमित हो रहा हूं। भगवान के चरणों से ऊपर का ध्यान किया जाता है, मुखमंडल तक, और भगवती के ऊपर से आकर के नीचे चरणों तक का ध्यान किया जाता है। ये स्थिति होती है इसमें योग मार्ग में। जब इसमें निर्विकल्पक समाधि तक वो व्यक्तित्व अपने आचरण से, अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से स्थिर हो जाता है, वो योगी कहलाता है। और वो फिर सर्व समर्थ होता है। एक दो ऋषियों के नाम आए हैं, जैसे विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि कर दी थी, स्वर्ग बना दिया। सौवर का भी कहीं नाम आता है, और भी 1-2 नाम आते हैं कि इस स्थिति में जब ये व्यक्ति हो जाते हैं तो यह ब्रह्मा जी के पद के योग्य हो जाते हैं। और आपको याद होगा, जो प्रजापति जितने भी कहे जाते हैं, चाहे वो वशिष्ठ हो, कश्यप हो, ये सब इसी स्तर के व्यक्तित्व हैं, ब्रह्मा जी के स्तर के। क्योंकि वो जब जो चाहते हैं वो वैसा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तित्व ब्रह्मा होते हैं, वो फिर विशिष्ट सृष्टि करते हैं। और उसके आगे पहले मानसिक सृष्टि होती है, जो संकल्प से उत्पन्न करते हैं, जैसे सप्तर्षियों की हुई, दक्ष की हुई। और जब इस स्थिति में सृष्टि बढ़ती है, आगे सृष्टि प्रपंच निर्मित होता है, और फिर जब देखते हैं कि नहीं इतना हो पा रहा, वहीं से वेदों की भी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं, जो ब्रह्मानियुक्त होता है, जो आपको पूर्व लक्षण युक्त योगी बतलाए हैं, ऐसे में से ब्रह्मानियुक्त होता है, और वही आगे चल करके ये सब सृष्टियां करते हैं। उनसे ही वेद स्मरण करते हैं। वेद करता न ब्रह्मा, वो वेद स्मरता है, वेदों का स्मरण करते हैं, करता नहीं है। वो तो भगवान की
वाणी है, करने वाले तो भगवान है। यह अपौरुषेय है। पौरुषेय के अंतर्गत या आप ये कहें अपौरुषेय ब्रह्मा जो पुरुषोत्तम के द्वारा क्रिएटेड हैं, किए गए हैं, पर ब्रह्म के द्वारा सृष्टि सर्ग जो है वो संपूर्ण अपौरुषेय कही जाती है। तो वहां से वेद भी आते हैं और उनका स्मरण ब्रह्मा जी करते हैं। उसी आधार पर आगे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दक्ष होते हैं, दक्ष की कन्याएं होती हैं, विभिन्न ऋषियों को देते हैं और फिर उसके बाद में दक्ष की कन्याएं भी मैथुनी सृष्टि में हैं। श्रीमद् भागवत कहती है काय रूपम अहो द्वैधा। ब्रह्मा जी अपने शरीर के दो भाग करते हैं, एक स्वयंभू मनु और दूसरा शतरूपा। मिथुन समपद्यत, जो व्यक्तित्व एक को पुरुष एक को प्रकृति या स्त्री कहते हैं, इस प्रकार से वो प्रथम उत्पन्न करके वहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु से फिर आगे सृष्टि होती है और ये यहाँ पर जितनी सृष्टि है ये मानव सृष्टि कहलाती है। तो हम सब उनकी ही संतानें हैं। ये मनु के कारण मानव या मनुष्य कहलाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने जो प्रथम सृष्टि की है, अपने जिस नाभि कमल पर, भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उस पर प्रथम ब्रह्मा जी आए, तो वही कमल जो है उस कमल को ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का आधार माना गया है। उसी में 14 भुवन और तीनों लोक की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा ने उसी पर ये सब कुछ किया है और वही वहां पर ही सब ये होता है और वहीं से संवरण भी होता है। तो उन्होंने जो रक्षा की, उसी कमल को पुष्कर भी कहते हैं। इसी कारण से ब्रह्मा जी की स्थिति यहाँ जम्बूद्वीप में पुष्कर में मानी गई है और वहां पर एकमात्र जो उनका उत्पत्ति स्थल कह लें, जो उनका स्थान कह लें, वो पुष्कर तीर्थ माना गया है, जो अपने यहाँ जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के आर्यावर्त के अंतर्गत है। यहीं पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति हुई। यह सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा है सब। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो ब्रह्मा जी के स्वरूप में भी वही हैं। जैसा मैंने प्रथम आपसे कहा कि यह निराकार सगुण मूर्ति है जो गुण स्वीकृत करती है, पर वही निराकार वो परमात्मा है 3 रूपों में। सत्वगुण प्रधान विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान भगवान शिव। ये तीनों एक ही मूर्तियां हैं। जब जो आवश्यक है, जिस प्रयोजन के लिए वो मूर्ति, उसका नाम वो दे दिया गया है, प्रयोजन के अनुसार इनका नाम दिया गया। वस्तुतः तीनों एक ही है, एक ही स्वरूप हैं तीनों। इस प्रकार से यहां पर ये सृष्टि की गई। पृथ्वी भी उसी में आई और सब पृथ्वी पर ये द्वीप बने, इनके विभाग हुए, नदियां आईं, पर्वत आए, ये सब उसी ब्रह्मा जी के कमल पर ही संपूर्ण विभाग चल रहा है। और सबके आधार वही भगवान नारायण हैं, जिनको हम परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म कहते हैं, जिनका कोई नाम न रूप, ये सब कहा जाता है। ये एक वही शक्ति है।
उनसे हट करके, उनसे इतर कोई भी वस्तु नहीं है। सत असत जो कुछ भी है, चर अचर जो कुछ भी है, वो वही स्वरूप है। मैंने पहले ही कहा कि अधिष्ठान वही हैं, अधिष्ठाता वही हैं, उसमें ही ये उनकी स एक क्षत एको हम बहुश्याम, उनकी इच्छा से जो विक्षोभ होता है उस कारण से ये सब होता है। अधिष्ठान वही हैं, वही सब में अनुप्रविष्ट हैं। प्रवेशने, विष धातु प्रवेशने से ही वो विष्णु कहे जाते हैं। सब में प्रविष्ट वही हैं, तो उनसे हटके और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि प्रकरण वैशंपायन जी ने जो बहुत विस्तार से सुनाया है, मैं आपको संक्षेप में, जिसके अंतर्गत योग दर्शन का भी एक संक्षिप्त विवरण मैंने अपने स्वमत के अनुसार दिया, ये आपके सामने रखा है। और इसके बाद में फिर जन्मेजय के प्रश्न पर आगे की स्थिति जो वैशंपायन जी ने बताई है, इसमें से कहा कि मुख्य जो बल है वो तपस्या का बल सबके अंतर्गत है। भगवान भी अपनी एक मूर्ति से ये सब करने के लिए, शक्ति स्थिर रखने के लिए वो भी तपस्या करते हैं। एक मूर्ति उनकी वो नर नारायण के स्वरूप में बद्रीनाथ में, वहां पर तपस्या सदैव करती रहती है। और ये सब कुछ तपस्या के बल से ही होता है। क्यों? मैंने आपसे कहा तपस्या अपने को सुखाना नहीं है, सबको सुख देना है। तो परमात्मा वहां बैठ करके तुम्हारे हमारे सबके लिए तपस्या करते हैं। आपको कुछ देने के लिए उनको भी तपस्या करनी पड़ती है। तो जन्मेजय ने पूछा कि महाराज इस तपस्या के विषय में कुछ बताएं। तो जो वैशंपायन जी ने उत्तर दिया है वो हम अब आपको अगले खंड में प्रस्तुत करेंगे। तपस्या का प्रभाव और अन्य बातें जो आएंगी वो आपको फिर कल के खंड में देखें। आज समय पूर्ण हो गया है, इसलिए बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।